गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनी नंदा। स्टूडेंट्स, लाइव क्लास में मैंने रीडिंग टेस्ट लिया, जिसके लिए मैंने बच्चों के मार्क्स भी लिखे हैं अपने पास। ठीक है, तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लास ज़रूर लें। मैं रीडिंग टेस्ट भी ले रही हूँ, रीडिंग के बाद मैं सभी स्टूडेंट्स का डिक्टेशन भी लूँगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइव क्लास ज़रूर लिया करें। आज की लाइव क्लास में मैंने पार्ट 11 सरपंच की समझदारी रीडिंग कराया बच्चों से, जिसकी स्टोरी मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। और आप लोग भी अपने घर पर रीडिंग ज़रूर करें। ठीक है, जिन बच्चों के पास फ़ोन की प्रॉब्लम है या नेट की प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ रीडिंग घर पे ज़रूर करा करें। रीडिंग को इम्प्रूव करें। रीडिंग में बहुत वीक हैं स्टूडेंट, तो रीडिंग आपको घर पे डेली का चाहे एक पेज करें चाहे एक पैरा करें, लेकिन आप डेली रीडिंग ज़रूर करें। ठीक है, आप लोगों की कई बच्चों की मम्मी भी बोलती हैं कि पढ़ते नहीं हैं, तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ें। हिंदी में तो ये स्टोरी होती हैं जिनको पढ़ने में भी अच्छा लगता है ना, तो आप रीडिंग ज़रूर करेंगे। ठीक है, और लाइव क्लास ज़रूर लेनी है। रीडिंग टेस्ट हो जाएंगे कंप्लीट, तो उसके बाद मैं आप लोगों की डिक्टेशन भी लूँगी लाइव क्लास में, तो लाइव क्लास ज़रूर लिया करो। चलिए, ये जो हमारा पार्ट 11 है सरपंच की समझदारी, इस कहानी में बताया गया है कि अगर हम ध्यान से अपनी समझदारी से काम करें लें तो हम किसी भी परेशानी पर विजय पा सकते हैं। एक समय की बात है, रोशनपुर नामक गांव में चोरियां बहुत होती थी, तो वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो रखा था। तो वहाँ पे चोर को पकड़ने के लिए कुछ भी प्लानिंग करते थे तो वो सब बेकार जाती थी। एक रात को सरपंच जो थे वो सोए नहीं थे, मतलब जागे हुए थे। तो उन्होंने उनकी खिड़की के पास कुछ चोर बात कर रहे थे। 2-3 आदमी चोर जो हैं वो खड़े होकर बात कर रहे थे, तो सरपंच ने उनकी बातें सुन ली और समझ गए कि आज मेरे घर में चोरी होने वाली है। तो उन्होंने क्या सोचा कि शोर नहीं मचाता हूँ, शोर मचाऊंगा तो वो भाग जाएंगे। तो इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए उन्होंने तरकीब लगाई कि उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि पत्नी मुझे ना भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए बना दो। तो चलो ठीक है, उन्होंने बोला कि तुम थकी हुई हो तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो वो उठ कर के किचन रसोई में गए और उन्होंने जाके खीर बनाने लगे और ज़ोर से आवाज़ लगा के अपनी पत्नी को बोला कि तुम अपने सारे जेवर लेके रसोई में आ जाओ। ठीक है, तो चोर जो हैं वो आके हमारी अलमारी खोलेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और मैं आटे की बोरी में सारे जेवर छुपा के रख देता हूँ, जिससे कि तुम्हारे जेवर सेव रहेंगे। ये सारी बातें चोर सुन रहे थे। फिर थोड़ी देर में उन्होंने बोला, देखो बादाम पिस्ते वाली खीर बनकर तैयार हो गई है, चलो मैं इसे रख रहा हूँ, सुबह खाएंगे, और तुम्हारे जेवर भी मैंने इनसे छुपा दिए हैं, और चलो सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई, तो चोरों को लगा कि अब जो है आवाज़ आना भी बंद हो गई और दरवाज़ा भी बंद करके लाइट बंद हो गई, तो ये सरपंच जो है वो सो गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक चोर खिड़की से अंदर आया, उसके पीछे 2-3 और आ गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने सोचा कि अब अलमारी की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है, हमने तो बातें सुन ली हैं, आटे की बोरी ही ले लेते हैं, आटे की बोरी उठाने जिंदाबाद, उसी में सब कुछ है। लेकिन उनमें से एक चोर बोला, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, कि पहले हम लोग खीर खा लेते हैं, उसके बाद हम बोरी उठा के चले जाएंगे। तो जैसे ही वो खीर खाते हैं तो वो सब बेहोश हो जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर सरपंच उठता है और पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आके उन चोरों को पकड़ लेती है। पुलिस सरपंच से पूछती है, ऐसा आपने इनको क्या किया है इनके साथ जो कि ये इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं? तो सरपंच ने बोला कि खीर में मैंने नींद की गोलियां डाली थी, नींद की गोलियां जिंदाबाद, इसलिए ये सब बेहोश हो गए और पकड़े गए। तो देखा सरपंच की समझदारी। तो इसी तरह से कहानियाँ बहुत रोचक होती हैं, इनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए आपकी हिंदी की बुक में से या अपने भाई बहन की बुक में से आप डेली एक हिंदी का पेज या कोई भी स्टोरी अपनी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना भी अच्छा लगेगा, कहानी याद हो जाएगी, उसे आप अपने छोटे भाई बहनों को भी सुना सकते हो, या हम जैसे स्कूल में सुनते हैं कि कोई स्टोरी सुनाओ प्लेग्राउंड में, तो आप वहाँ पे भी सुना सकते हो। तो इसीलिए आप इनको ज़रूर रीडिंग किया करो। ठीक है, स्टोरी हैं ये, बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ना। ओके, और लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करनी है सभी बच्चों ने, रीडिंग टेस्ट हो रहे हैं। ओके, थैंक यू।